आदिपुरुष, आदिपुरुष, आदिपुरुष ये एक ऐसी फ़िल्म है, जो लोगों के दिलो-दिमाग पे छाई हुई है। आज तकरीबन 5 दिन बीतने वाले हैं इस फ़िल्म को रिलीज़ हुए। जब मैंने ये फ़िल्म देखी और देखते ही देखते उस हॉल में लोगों की विरोध की आवाज़ें तेज़ होने लगी। लोग बंद करने की गुज़ारिश करने लगे कि भैया इस फ़िल्म को बंद करो, ये उस लायक है नहीं, जिस लायक बोला गया था। जब आप इस फ़िल्म को जब कभी भी आपको मौका मिलेगा फ़िल्म देखने का, तो आप देखना कि किस तरीके से एक ऐसे धर्म की, जिस धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। इस फ़िल्म में जब आप स्टार्टिंग से जब हम देखेंगे इस फ़िल्म को, सुपर्णखा का रोल दिखाया गया है, उसके बाद में विभीषण की पत्नी का रोल दिखाया गया है, ख़ास तौर पे रावण का रोल दिखाया गया है और उसके बाद में जो फाइट सीन है, वो रोल दिखाया गया है। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो ये है, जब एंड का जो फाइट सीन होता है, उसमें क्या होता है कि रावण और राम की उसमें लड़ाई होती है। तो रावण राम को एक हाथ पकड़ के फेंक देता है। इससे हम क्या समझते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि भगवान राम को रावण ने अपने एक हाथ से दूसरे के फेंक दिया? क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मनोज मुंतशिर जिन्होंने ये संवाद लिखे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैंने 4000 डायलॉग लिखे हैं, लेकिन आप 3-4 डायलॉग पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल क्यों ना उठाएं? ये तो वो वाला ऐसा हो गया कि एक राजा था जो 100 पुण्य कर्म करता था, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया कि मैं एक गलत काम करूंगा, लेकिन लोग उसको उसके गलत काम से जानते हैं। इसी तरीके से आपने जिस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ में खेला है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये फिल्म जब आप सच में जब आप देखेंगे ना, तो आपको आपके ज़हन में जब आप देख रहे होंगे, तो आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे उस इंसान को गाली देने के लिए जिन्होंने ये फिल्म बनाई। ओम राउत, ये एक ऐसा नाम है जो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता है, जो आदिपुरुष देख रहे हैं, जो आदिपुरुष के बारे में जान रहे हैं। ओम राउत ने देखो किस तरीके से प्रपंच रचा उसने। एक ऐसा बंदा जिसने कितना बड़ा प्रपंच रचा कि उसने अयोध्या के अंदर आदिपुरुष की स्क्रीनिंग करी। उसके बाद में फिर उसने तिरुपति में जाके उसने स्क्रीन करी, हसन लोगों के सामने बताया, बालाजी के सामने बताया कि भैया हम लोग एक आदिपुरुष फिल्म लेकर के आ रहे हैं जो रामायण पे आधारित है, हमारी फिल्म को देखिए, इस तरीके की चीज़ें वो सामने लेकर के आया। लेकिन क्या वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा? उसने क्या बोला कि भैया एक सीट हनुमान जी के लिए बुक रखना, कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। और हनुमान जी को अपवित्र सीटों पे, हम सभी जानते हैं कि सिनेमा घर की सीट कैसी होती है और वह दिखाने वाला जो चित्रण है वो किस तरीके का है, तभी उसने वो बोला और सिनेमा घर वालों ने फॉलो किया उस चीज़ को। और हम हिंदू लोग हम क्या कर सकते हैं? हमने सोचा कि चलो हमारे भगवान राम के लिए, हमारे समाज में बढ़ावा देने की कोई फिल्म इतनी बड़ी रिलीज हो रही है तो हम उसको सपोर्ट कराएंगे। लेकिन झूठ बोल करके पैसे कमाने की कोशिश हुई और पैसे कमाए भी। सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जो मनोज मुंतशिर जिन्होंने संवाद लिखे थे, उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा कि हनुमान भगवान नहीं थे। उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। भगवान हमने उनको बनाया, क्या एक कहने वाली बात है? ये जब मैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये इंसान वही है जो हिंदू धर्म को इतना ब्रॉडली अपने यूट्यूब चैनल पे बताता था, महाराणा प्रताप के बारे में बात करता था, भगवान राम के बारे में बात करता था, लेकिन आज उसकी जो असलियत है, जो उसके दिमाग में, शायद वो पैसे का बोझ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो जिस तरीके से है वो सामने आ गया। उस इंसान ने गारंटी ये ली थी, साफ साफ उसने ये कहा भी था कि भैया अगर कुछ भी अगर इस फिल्म में गलत होता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अब इसका जिम्मेदार कौन है? उसने गारंटी ली थी इस चीज की कि भैया हम कुछ गलत नहीं दिखाएंगे। मैं इस फिल्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करना नहीं चाहता। मैं एक एक डायलॉग, मैं एक एक संवाद और मैं एक एक दृश्य को बता सकता हूँ कि किस तरीके से वो चीजें उस फिल्म में हुई हैं। लेकिन कोई भी चीज उस रामायण से मैच नहीं करती जो मैंने रामचरितमानस पढ़ी है। हम जो चीज देखना चाहते हैं सिनेमा में और वो चीज हमें जब नहीं दिखती, और खास तौर पर जो चीज धर्म से रिलेटेड होती है, तो हम उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। सबसे बड़ी बात ये। लेकिन जो हमारे साथ में विश्वासघात हुआ, हमें जो बोला गया वो हुआ ही नहीं, तो आप सोचिए कि ये बॉलीवुड वाले
किस तरीके से हमारे सामने प्रपंच रचते हैं, पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी किसी धार्मिक भावना से कि हमारे से वो आहत होंगी कि नहीं हो। नेपाल के अंदर तो इसने बैन लगा दिया, हमारे देश में पता नहीं कब बैन लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसी फिल्मों पे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि भैया ऐसी फिल्मों पे, यानी कि जो सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी फिल्में हों वो कभी बननी नहीं चाहिए। खासतौर पे महाभारत, रामचरितमानस या भगवत गीता, इस तरीके की कुछ भी अगर बुक, अगर हमारे रामचरितमानस जैसी जो धार्मिक पुस्तक है उससे जुड़ा हुआ कुछ हो तो कोई बनना ही नहीं चाहिए उस पर कोई भी कंटेंट। बस बहुत हुआ। बॉलीवुड वालों, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया, आपने हमारी संस्कृति की रक्षा कर ली, आपने हमें संस्कृति के मुताबिक बहुत कुछ दे दिया, बस अब बस करो, हमें अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब आप हमें माफ करें, आप सिर्फ वही फिल्म बनाएं जो पहले बनती थी। आप सीधे तौर पर देख लीजिए, आप तो फिल्म बना के चले आते हैं बॉलीवुड वाले, लेकिन आप सोचिए कि आपका इम्पैक्ट उस इंसान पे कितना पड़ता होगा जो हॉल में इसकी फिल्म लगी हुई है। मुंबई के कई हॉल में, सिनेमाघरों में लोगों ने तोड़फोड़ मचाई, हैदराबाद के सिनेमाघरों में, तेलंगाना में तोड़फोड़ मचाई। क्यों मचाई? क्योंकि लोग आहत हुए हैं उस चीज। आदिपुरुष जैसी मूवी, जब इसका ट्रेलर जब लॉन्च हुआ था, उससे पहले भी जब अमरावती सामने आया था, तो जिस पोस्टर में भगवान सीता के सिंदूर ही नहीं लगा, इतनी छोटी सी, मतलब इतनी बड़ी गलती छोटे से रूप में वो दिखाने की कोशिश नहीं कर पा रहे, तो आप सोचिए कि उनकी क्या मानसिकता होगी कि वो माँ सीता के सिंदूर नहीं लगा पा रहे। तो विरोध हुआ तो सिंदूर लगा दिया, विरोध हुआ तो उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर दिए। ये क्या है यार? हम लोग कब इस चीज को समझेंगे? मैं सीधा तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्म को पूरे तरीके से बॉयकॉट करो, विरोध करो। अगर आप सड़कों में आके विरोध नहीं कर सकते तो अपने फेसबुक पे वीडियोस बनाओ। धन्यवाद।